हम आज भी गुलाम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे और आज यूएस के गुलाम हैं। आपको लगता है हम इंडिपेंडेंट हैं? तो एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या हम अपनी मर्जी से ऑयल खरीद सकते हैं? जब यूनाइटेड स्टेट्स सिग्नल देता है, वेवर देता है, तो हम ईरान और रसिया से ऑयल परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी उतनी आज़ाद नहीं है जितनी दिखाई जाती है। और असली रीजन क्या है? हमारे देश की जो इलीट है, जो बड़े बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स है, उनका सारा पैसा कहाँ है? उनका सारा पैसा है यूएसए और यूएसए की मार्केट में। अगर इंडिया यूएसए के अगेंस्ट कुछ भी करता है तो सबसे पहले हमारे इलीट का नुकसान होता है, और जब इनका नुकसान होता है तो ये फंडिंग रोक देते हैं बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटिश राज में जमींदार करते थे, ऊपर से ऑर्डर आया और नीचे से फॉलो हो गया, और फिर मीडिया में ढोल बजाया जाता है कि हम आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि नए डेटा के अनुसार हमारी रैंकिंग जो है वो 6th हो चुकी है, यानी कि 2 पोजीशन हम स्लिप कर चुके हैं। क्यों? पिछले 6 महीने में रूपी 10% से ज्यादा गिर चुका है। और जब रूपी गिरता है ना, तो सिर्फ करेंसी नहीं गिरती, आपकी परचेजिंग पावर गिरती है, आपकी सेविंग्स की वैल्यू गिरती है, और जीडीपी वो भी इंपैक्ट होता है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। मेक इन इंडिया एक स्लोगन बन के रह गई है। ग्राउंड रियलिटी में मैन्युफैक्चरिंग उतनी ग्रो नहीं हो रही है जितनी दिखाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया चाहे तो सिस्टम बदला जा सकता है? जी हाँ, हम यूएस को चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? हम ब्रिक्स करेंसी लाकर यूएस को चैलेंज कर सकते हैं। रसिया और चाइना पिछले 2 साल से पुश कर रहे हैं इंडिया को ब्रिक्स करेंसी के लिए, लेकिन हम हमेशा ब्रिक्स सबमिट में जो है वो ब्लॉक कर देते हैं करेंसी लाने से। सच सिंपल है, आजादी सिर्फ 1947 में मिली, बट आजादी हर डिसीजन पे प्रूव करनी पड़ती है, और जब तक हम अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद नहीं लेते तब तक हम पूरी तरीके से आजाद नहीं है।